ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 110वां श्लोक। हे ऋभुदेवो, मेरा कर्तव्य कर्म समाप्त हुआ है, वही फिर से करूंगा। ये मीठी स्तुति देवों का वर्णन करने के लिए कही जाती है। ये सोमरस का समुद्र यहाँ सब देवों के लिए रखा है। स्वाहा कहने पर उससे तृप्त हो जाओ। अत्यंत प्राचीन मेरे आप्त, जैसे आप जब भोग करने की इच्छा से आगे बढ़ने लगे, हे सुधनवा के पुत्रों, अपने सुचरित्र के महत्व से उदार दानवीर सविता के घर पर आप पहुंच गए। जब गुप्त न रहने वाले सविता का यशगान करते हुए आप वहां गए, तब उस सविता ने उसी समय आपको अमृत दिया। जीवन शक्ति का प्रदान करने वाले उस देव का भक्षण करने का एक ही चमक था। उस एक ही के आपने चार बना दिए। उपासना का कर्म शीघ्र कुशलता से करने वाले के वे मर्त होते हुए भी अमृत को प्राप्त हुए। वे सुधनवा के पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी ऋभु एक ही वर्ष के अंदर स्तुति स्तोत्रों को भी प्राप्त हुए। उपमा देने योग्य यश की इच्छा करने वाले, देवों से भी कीर्ति की इच्छा करने वाले, प्रशंसा को प्राप्त हुए ऋभुओं ने बार बार बढ़ते जाने वाले एक पात्र को क्षेत्र के समान तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र से नापा और बना दिया। अंतरिक्ष में रहने वाले इस मानव रूपधारी ऋभुओं के लिए चमकती घृत की आहुति मनापूर्वक की स्तुति के साथ हम अर्पण करेंगे। ये ऋभु इस विश्व के पिता के साथ सत्वर कार्य करने के कारण रहने लगे। द्युलोक और अंतरिक्ष लोक पर बल के साथ आरोहण करने लगे। बल से युक्त होने के कारण नवीन जैसा तरुण ऋभु हमारे लिए इंद्र ही है। बलों और धनों के साथ रहने वाले ये ऋभु हमें धन के दाता ही हैं। हे देवो, तुम्हारी सुरक्षा से सुरक्षित हुए इस किसी प्रिय दिन में अयज्ञशील शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त करे। हे ऋभुदेवो, चरम वाली अति कृश गौ तुमने सुंदर रूप वाली बना दी। उस गौ माता के साथ बछड़े का संबंध भी तुमने करा दिया। हे सुधनवा के पुत्रों, हे नेता वीरों, अपने प्रयत्न से अति वृद्ध माता पिताओं को तरुण बना दिया। हे ऋभुओं के साथ इंद्र, बल से पराक्रम करने के युद्ध में अपने सामर्थ्य के साथ घुस जाओ। विलक्षण धन हमें दो। ये हमारा प्रिय कार्य मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यु आदि देवों से अनुमोदित हो। भावार्थ, मेरा ये व्यापक कर्म फैल गया है, वही कर्म मैं पुनः फैलाऊंगा। वह कर्म कि जिसका परिणाम सब मनुष्य जाति तक अच्छी तरह पहुंचता है, जिससे जनता का हित होता है। ऐसा यज्ञ कर्म, देव पूजा, राष्ट्र में प्रजाओं का संगठन और निर्बलों को दान देकर सबल बनाने का काम मनुष्य बार बार करे। सभी मनुष्य उत्तम धनुष वाले हों, सभी वीर हों, युद्ध के समय सभी शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ हों, सभी प्राचीन पुरुषों की तरह आप्त अर्थात श्रेष्ठ हों, सभी धार्मिक हों, सभी का चरित्र उत्तम और उदार हो, गरीबों की सहायता करने वाले हों और दानवीर हों। इस प्रकार स्वयं उन्नत और श्रेष्ठ होकर दूसरों को भी प्रेरणा देने वाले हों। ये ऋभुगण कुशल हैं। ये प्रथम मनुष्य थे, पर जब इन्होंने सबको प्रेरणा देने वाले सविता की प्रार्थना की, तो वे अमर हो गए। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने प्रयत्नों और कुशलता से अमरदेव बन सकता है। अमरदेव बनने के बाद ये सोमपान के अधिकारी बने और जीवन शक्ति प्राप्त की। ये सोम असुर
अर्थात प्राण शक्ति का दाता है। सोमरस में जीवन सत्व अत्याधिक है, इसलिए उसे असुर कहा गया है। सोम, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी सर्वाधिक जीवन शक्ति वाला होता है। पर मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी तभी बन सकता है जब वह देव बन जाए। ऋभुओं ने कुशलता से पात्र को खेत के समान नाप कर उत्तम बनाया। ऋभु जो भी काम करते हैं उत्तम रीत से करते हैं, इसलिए वे देवों से भी यश के भागी होते हैं। प्रथम तो देवी बनना मुश्किल, ऊपर देवों में भी यशस्वी होना तो और भी मुश्किल। पर जो मनुष्य ऋभुओं के समान कुशल होगा वह अवश्य देवों में भी यशस्वी होगा। ये ऋभु मानव का रूप धारण कर अंतरिक्ष में विचरते हैं तथा अपने कार्य शीघ्रता एवं कुशलता से करने के कारण इस विश्व के पिता प्रजापति के साथ रहते हैं तथा अपने बल से बलशाली होकर देवलोक और अंतरिक्ष पर आरोहण करते हैं। जो मनुष्य अपने कार्यों को शीघ्रता एवं कुशलता से करता है तथा अपने बल से बलशाली होता है, वह सभी के द्वारा प्रशंसित और पूज्य होता है। बल से युक्त होने के कारण ऋभु सदा नवीन तरुण जैसे दिखते हैं, इसलिए वे सदा इंद्र अर्थात ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। ऐश्वर्य संपन्न होने के साथ ही ये धन और बल का दान करके लोगों की सहायता करते हैं। उन ऋभुओं की सहायता पाकर हम यज्ञ कार्य न करने वाले अथवा यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वालों का पराभव करें। राष्ट्र में प्रजाओं के संगठन का कार्य अत्यंत आवश्यक है। अतः इस पवित्र कार्य में जो विघ्न डालते हैं उनका पराभव अवश्य करना चाहिए। ऋभुओं ने ऐसी गौ को जिस पर केवल चर्म ही रह गया था और मांस पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, फिर से सुंदर अवयव वाली और हृष्ट पुष्ट बनाया, दुधारू बनाया। पश्चात बछड़े के साथ उसे संयुक्त किया। अपने प्रयत्नों से अत्यंत वृद्ध माता पिता को भी तरुण बनाया। ऋभु कारीगरी में तो कुशल है ही, पर चिकित्सा में भी पूरी तरह कुशल है। हे ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्र, बलपूर्वक जिसमें पराक्रम किया जाता है, ऐसे युद्ध में अपने सामर्थ्य से घुस जाओ और उसमें धनों को जीत कर हमें दो। तुम्हारे साथी मित्र वरुण आदि देवगण भी हमें धन प्रदान करें।